हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि वाट, वोल्ट और एम्पियर क्या होते हैं और इनमें जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेज आज अपन वाट, वोल्ट और एम्पियर के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं वाट से कि वाट क्या होता है। बस एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो और जानकारी आप तक पहुँचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कि वाट क्या होता है। तो दोस्तों जो वाट होता है, वाट दोस्तों किसी भी चीज़ की गई खपत को दर्शाता है कि आखिर ये जो उपकरण है, बल्ब है, पंखा है, कोई भी उपकरण है, वो कितना लोड, आपकी जो विद्युत सप्लाई आती है 230 वोल्ट या 440 वोल्ट, उसमें से ये उपकरण जो होगा, ये अपना बल्ब या मोटर कुछ भी, वो कितने वाट का है, उसकी एक कैपेसिटी दर्शाता है। ये आपकी जो बिजली है, जितना वोल्टेज आ रहा है, उसमें से कितना वाट का जो है, ये जो उपकरण है वो अपना ये वाटेज खाएगा। तो ये मान लीजिए कि आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को वोल्टेज खाने की क्षमता, वोल्टेज को खपत करने की क्षमता वाट कहलाती है। आपने देखा होगा कि चार्जर में आपका 12 वाट लिखा होता है या 18 वाट लिखा होता है। तो वो 18 वाट ये दर्शाता है कि आपकी जो बिजली है, बिजली से ये चार्जर जो है 18 वाट तक की खपत कर सकता है। 18 वाट के हिसाब से आपका ये जो चार्जर है वो चलेगा, है ना। ऐसी बड़ी बड़ी मोटरों में लिखा होता है इतने वाट उतने वाट। तो दोस्तों वो उसकी एक क्षमता लिखी होती है कि आप उसे इस इतनी वोल्टेज देंगे, सप्लाई देंगे, तो उसके हिसाब से वो उतने वाट के हिसाब से खर्च करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वाट समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको वोल्ट और एम्पियर समझाऊंगा, उसके बाद फिर एक बार तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। उससे आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा कि यार अपन चार्जर लेके आते हैं तो 18 वाट, कहीं एम्पियर, कहीं वोल्ट, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको तीनों चीज़ समझा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं वोल्ट की। दोस्तों जो वोल्ट होता है, आपने तो इतना तो सुना ही होगा दोस्तों कि जो अपने घर में सप्लाई आती है, एमपीपी सप्लाई, है ना। तो वो तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि वो 220 कहीं 230 वोल्ट इस प्रकार से आती है। तो वोल्टेज क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज वो होता है, वो चीज़ कहलाती है कि जो अपनी सप्लाई है, एक्चुअली सप्लाई ही वोल्टेज कहलाती है। दोस्तों जो अपने घरों में उपकरण होते हैं, है ना, जो सिंगल फेज के उपकरण होते हैं जितने भी, वो 200 से 200 250 वोल्ट तक के, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, या सीलिंग फैन हो, या फैन हो, कुछ भी, वो दोस्तों जो अपनी सप्लाई आती है 230 वोल्ट, तो दोस्तों वो इसी के हिसाब से बनाए जाते हैं कि ये जो उपकरण है वो, ये जो अपनी सप्लाई आती है एमपीपी सप्लाई 220 230 वोल्ट, उसी के हिसाब से चलेंगे। दोस्तों इन पर यदि अपन 230 वोल्ट जो है ज़्यादा दे देंगे या 300 वोल्ट दे देंगे, तो ये अपना उपकरण जो है वो जल भुंज के राख हो जाएगा। और यदि अपन उससे बहुत ज़्यादा कम, जैसे 150 वोल्ट या 100 वोल्ट देते हैं, तो दोस्तों उससे ये उपकरण चलेगा ही नहीं, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो वोल्टेज होता है ये एक पावर को दर्शाता है कि आपके उपकरण को चलाने के लिए जिस पावर की ज़रूरत है, वो पावर ही दोस्तों वोल्ट कहलाती है ना। आपको समझ गए होंगे कि ये जो पावर होती है, वो आप उसको ये मान सकते हैं कि जो एनर्जी होती है, आप जो खाते हैं, आपके खाने के बाद जो एनर्जी आती है वही वोल्टेज कहलाती है ना। तो एनर्जी आप वोल्ट को मान सकते हैं, और यही वोल्टेज से वाटेज जो होता है वही इसको खाता है। इसी वोल्टेज से ये जो वाटेज होता है दोस्तों वो ऑब्जर्व करता है ना। तो आई थिंक आपको वोल्ट और वाट समझ में आ गया होगा कि वोल्ट जो होता है दोस्तों वो एक एनर्जी होती है, और जो वाट होता है वो इसी वोल्टेज से बाहर निकल के आता है, और कितनी खपत होना है, वो खपत जो होती है वो वाटेज कहलाती है। और एनर्जी जो है ना, जो अपने शरीर में एनर्जी इकट्ठी हो गई, वो कहलाता है वोल्टेज, है ना। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जैसे बहुत से एमपीपी सप्लाई जो आती हैं उसमें 220 वोल्ट, और यदि थ्री फेज सप्लाई है तो उसमें 440 वोल्ट, है ना। और यदि डीसी सप्लाई है दोस्तों, तो डीसी सप्लाई में अपन को पता होता है कि जो 12 वोल्ट की जो होता है वो डीसी सप्लाई होती है। बड़ी बड़ी बैटरी जो इन्वर्टर लगे होते हैं उनमें 12 वोल्ट की बैटरी ही होती है दोस्तों, है ना। तो इस हिसाब से अपन ये समझ सकते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो एक एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पे बैटरी रखी हुई है, और ये जो बैटरी है, ये बैटरी 12 वोल्ट की सप्लाई दे रही है, मतलब कि इस बैटरी के अंदर 12 वोल्ट की एनर्जी है। आप इसको वाटेज के हिसाब से खपत कर सकते हैं कि 12 वोल्ट की जो बैटरी है वो आपको जो सप्लाई देगी वो 12 वोल्ट सप्लाई देगी। अब डिपेंड करता है दोस्तों कि बैटरी जो है ये ए एच से इसका कैपेसिटी चेक करते हैं कि कितने एएच की बैटरी है ना। तो इस विषय में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। इस पर मैंने आपको बैटरी के बारे में पूरी जानकारी दिया है कि एएच क्या होता है, कैसे इन्वर्टर में फिटिंग करते हैं, सीरीज पैरेलल, हर एक चीज़ के बारे में बैटरी का फुल से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। और एसी और डीसी में भी अंतर भी मैंने बता दिया है। तो आई थिंक आपको दोस्तों वोल्ट समझ में आ गया होगा कि वोल्ट जो होता है एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी को कितना अपन को ख़त्म करना है, ये वाटेज के ऊपर या लोड के ऊपर डिसाइड होता है। अब चलिए इसी बीच में एक एम्पियर आता है दोस्तों। ये एम्पियर जो होता है, ये एम्पियर क्या है?
एम्पियर होता है, आपने अक्सर करके सुना होगा कि जो थ्री फेस जहाँ पे यूज होता है या सिंगल फेस कहीं ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पे आपने इस एम्पियर का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों। दोस्तों एम्पियर जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तब जब अपने पास लोड ज़्यादा होने लगता है, लोड बढ़ने लगते हैं। जैसे एक छोटे से घर से लेके यदि बड़ा घर बनने जा रहा हो तो दोस्तों वहाँ पे एम्पियर जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। आपने देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उन पे एम्पियर का विशेष रोल होता है। एम्पियर किस तरह से रोल होता है दोस्तों, क्या करता है वो अपन जान लेंगे। कि जैसे कहीं भी दोस्तों आपने देखा होगा कि आर वाई और बी है ना, ये थ्री फेस होता है और थ्री फेस में एम्पियर का बहुत ही जरूरी होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 25 एम्पियर, यहाँ पे 30 एम्पियर, यहाँ पे 20 एम्पियर है, तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये अनलोड हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा और इससे उपकरण अपने क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। हो सकता है ये जिसमें ज़्यादा एम्पियर जा रहा है वो वायर ही शॉर्ट हो जाए, फॉल्ट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इस वजह से जो एम्पियर होता है इनको एक नापने की इकाई होती है। मतलब ये दोस्तों कि जैसे थ्री फेस है या सिंगल फेस है, तो इन जो फेसों में जहाँ पे जो वाट वाट जो यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी बड़ी जगहों में बहुत सारे वाटेज लगे होते हैं ना। बल्ब से, सीलिंग फैन से, बहुत सारे कूलर, बहुत सारे फ्रिज, बहुत सारे एसी, बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें, बहुत सारी थ्री फेज से चलने वाली मशीनें, तो उनमें ये जो लोड होता है वो सब खपत करते रहते हैं ना। और उनमें सभी को आपको पता है कि इसमें से किसी भी लाइन में से 230 वोल्ट का ही यूज होता है। तो जो ये एम्पियर होता है दोस्तों, एम्पियर जो होता है इस वायर में कितनी स्पीड से विद्युत खर्च हो रही है वो बताता है एम्पियर। मतलब दोस्तों आप एम्पियर को एक ऐसा मीटर मान सकते हैं जो आपकी जो वाटेज होता है, लोड होता है, वो कितनी स्पीड से ख़त्म हो रहा है, ये आपको एम्पियर मीटर, ऐसे एम्पियर मीटर से आपको पता चल जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही, आप इसको ये मान सकते हैं कि जो एम्पियर होता है, वो एम्पियर जो होता है वो धारा नापने की एक इकाई होती है जिसकी मदद से अपन हर फेस में कितना कितना लोड है ये जान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें अपन को ये तो नहीं पता हो रहता कि अपन गए एमसीबी बॉक्स पास या ट्रांसफार्मर पास और अपन को वहाँ से अपन ये पता कर लें कि किस फेस में कितना लोड दिया गया है या किस फेस में अपन एक एक बल्ब या एक एक पंखा तो चेक नहीं कर सकते। तो इस वजह से एम्पियर मीटर की हेल्प से आप यहाँ पे इस बार और इस बार का अलग अलग एम्पियर जान के आप ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना एम्पियर, इसमें कितना एम्पियर और इसमें कितना एम्पियर लोड है। और यदि आपका जो बैलेंस है एम्पियर है वो अनबैलेंस आ रहा है, तो जितना, यदि इसमें मान लो 40 एम्पियर, इसमें 20, तो आप इनको इस एम्पियर मीटर की हेल्प से इनको बैलेंस कर सकते हो। सभी में 20-20 या सभी में 30-30 वोल्टेज जो है एम्पियर अपना बैलेंस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वाट, वोल्ट और एम्पियर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।